Welcome to all my friends in NSC physics class. Today our topic is Hindi medium 12th physics electrostatics second chapter E and V. E for electric field intensity and V for electrical potential. हिंदी में इसे कहेंगे आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव कहेंगे। तो आज का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें कई लॉन्ग क्वेश्चंस, कई शॉर्ट क्वेश्चंस और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आइए दोस्तों, हम लोग दूसरा चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर का नाम पहले याद करें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हिंदी में कहेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और वैद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को वी से। सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक शुरू होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका क्या डिफिनेशन होगा, इसीलिए मैं एक फिगर से समझा रहा हूं दोस्तों। ध्यान से देखें, मैंने एक चार्ज लिया है Q और उसके चारों तरफ एक सर्कल खींचा है। इस सर्कल के अंदर के किसी पॉइंट पे अगर आप किसी चार्ज को रखेंगे, चाहे यहाँ या कहीं भी इसके अंदर ही, तो ये चार्ज उस पर फोर्स लगा पाएगा। लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री लाइन, इस सीमा रेखा के बाहर चले जाए चार्ज, तब इस पर ये चार्ज फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह एरिया, वह फील्ड, जहां तक वह किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके, वही उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य किसी चार्ज पर अन्य किसी आवेश पर बल लगा सकता है, उसे ही उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई चार्ज कहीं मान लो स्पेस पे, तो उसके चारों तरफ एक स्फीयर बनेगा, एक फिक्स एरिया होगा। आप अगर एक मैग्नेट और लोहे को दूर रखें तो नहीं सटता है, एक लिमिट के अंदर लाने पे ही वह सटता है, अट्रैक्ट होता है। उससे अगर आप दूर ले जाओ तो देखते हैं आप, ही सटता नहीं है। जैसे सूखे बाल में आप कंघी करें और कंघी को अगर आप दूर रखते हैं कागज के टुकड़े से तो नहीं सटता है, नजदीक लाते हैं तो सटता है। तो वहां पे आप देखेंगे एक लिमिट एरिया होगा, लाइन होगा, बाउंड्री लाइन होगा, सीमा रेखा होगा, उससे नजदीक आने पे फोर्स लगेगा और उससे दूर जाने पर फोर्स नहीं लगेगा। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके, स्थिर विद्युत बल लगा सके, उसे ही उस चार्ज का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, विद्युत जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। साइंस बिना इंग्लिश के नहीं होता है, टर्म्स तो आपको इंग्लिश में जानना ही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका देखो कई नाम है, इंग्लिश में इसके कई नाम है। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी है शॉर्टकट में, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। इसका और नाम है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, और हिंदी में इसको कहेंगे आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युत तीव्रता, या सिर्फ विद्युत विद्युत जो लिखे आप तीव्रता शॉर्ट नेम। ये क्या है? देखिए असल हमें इस चैप्टर में इसके बारे में बहुत लॉन्ग स्टडी करना है कि जैसे मैंने कहा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज का ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड की शक्ति निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके किसी पॉइंट का, जिस पॉइंट का स्ट्रेंथ निकालना हो, मान लेते इस पी पॉइंट का स्ट्रेंथ निकालना है, तो सबसे पहला हम इस पी पॉइंट पे टेस्ट करने के लिए +1 चार्ज को रखते हैं। हिंदी में बोलेंगे एकांक धन आवेश को रखते हैं। तो इस एकांक धन आवेश पर ये चार्ज जितना बल लगा सके वही इस पॉइंट का इंटेंसिटी कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कहलाएगा। इसको डिफाइन करेंगे किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश +1 चार्ज शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, +1 चार्ज। किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर लगने वाले, तो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, इंग्लिश में बोलेंगे +1 चार्ज पर लगने वाले बल को, चार्ज बल लगा रहा है तो स्थिर विद्युत बल ही होगा, बल को ही उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होगा? विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा? किससे डिनोट किया? ई से। और इसका फॉर्मूला देखिए, कहीं आसमान से नहीं उतरता है, डिफिनेशन से ही फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला हम डिफिनेशन से निकालेंगे। विद्युत किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पे लगने वाला बल, तो ऊपर हम लिखेंगे बल, और जो चीज एकांक होगा ना उससे भाग देंगे। तो आवेश एकांक है तो आवेश नीचे आवेश करेंगे, बल बटे आवेश, F/Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत तीव्रता जिसे कैपिटल ई से नोट किया, जिसका ये फॉर्मूला हो गया E बराबर F/Q। अब इसका ऐसा यूनिट निकालना है। ऐसा यूनिट आपको निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट क्या होगा? तो आप निकालें। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसको पूरा लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग फोर्स का, न्यूटन, चार्ज का, कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं, वोल्ट पर मीटर।
बार बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ऐसा यूनिट क्या हुआ? E4 क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, E4 क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसा यूनिट। अब इसका डायमेंशन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। डायमेंशन एक ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर किसी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट बॉक्स में जाएं और उनका डायमेंशन निकाल के दें। आप फोर्स का डायमेंशन आपको पता है ना, MLT, इनवर्स टू, फिर चार्ज का डायमेंशन IT, उससे आप ये निकाल दें। ये आपका होमवर्क जा रहा है। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दें क्या डायमेंशन है। हर किसी से का ये कंपल्सरी होमवर्क है, वो जरूर इसको आंसर बताएं यूट्यूब पे जाकर के। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता से पूछे जाएंगे आपसे कि बताइए कि ये अदिश है या सदिश है। क्या होगा दोस्तों? आप खुद बताएं आंसर इसका क्या होगा? सदिश होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि ये फोर्स है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, कहीं भी एक वेक्टर आ जाए वो सबको वेक्टर बना देता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसको कभी कभी शॉर्टकट में सिर्फ विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अब हम लोग किसी छोटे चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का किसी बिंदुवत आवेश के लिए, किसी बिंदुवत आवेश मतलब बहुत छोटा आवेश हो के लिए विद्युत तीव्रता क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा? विद्युत तीव्रता जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बोलते हैं, इसे नोट करते हैं। इनका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होता है किसी बिंदुवत आवेश के। बिंदुवत कहने का अर्थ है बहुत छोटा चार्ज हो, चार्ज का साइज बहुत छोटा हो, एक छोटा सा चार्ज हो Q, उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो P। अब यहाँ पे E का क्या फॉर्मूला होगा ये निकालना है, तो इसे आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी आप देख ही लें। इस फिगर में देख सकते हैं एक छोटा सा चार्ज क्या है, Q है। इसको इसी को हम कहते हैं बिंदुवत आवेश। उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। यहीं पे E का ये फॉर्मूला होता है। क्या है हमें क्या निकालने हैं, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे। आपने अभी पढ़ा विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? +1 चार्ज पर लगने वाला फोर्स, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल। इसलिए जहां भी जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, वहां सबसे पहला काम हम लोग +1 चार्ज लेते हैं, चाहे वो थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो। जहां भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी हो, सबसे पहला काम आप वहां पे +1 चार्ज लेंगे। अब इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा वो आप निकालेंगे। इसमें आप लैंग्वेज दे सकते हैं, मान लेते हैं, माना कि जो फिगर में आपने देखा कि Q चार्ज से R दूरी पर एक बिंदु P है, P पर +1 चार्ज मानते हैं, +1 चार्ज लेते हैं, मानते हैं। तो +1 चार्ज पर फोर्स क्या होगा? +1 चार्ज पर लगने वाला बल, बल कौन सा बल है? ये स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये बल देखिए +1 चार्ज पे लग रहा है। अभी आपने पढ़ा है +1 चार्ज पे लगने वाला बल ही E कहलाता है। यही F हमारा E होगा, क्योंकि ये +1 चार्ज लगता है। इस पूरे को हम लिख सकते हैं E।
ई कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के जगह पे हमारा ये Q है। Q2 देखिए आपने क्या माना है +1, बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो देखिए कितनी आसानी से आपको ये फॉर्मूला प्राप्त हो गए। आपने कितनी आसानी से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को सिद्ध करके दिखा दिया, प्रूव्ड। एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये प्रूव करने के लिए, बस इतना ही करना है आपको। +1 चार्ज पहले लेना है, फिर इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन +1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही तीव्रता होता है, इसलिए ये फॉर्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब दोस्तों यहाँ पे बिंदुवत आवेश के लिए, बिंदुवत आवेश के लिए, आवेश के लिए हम क्या कर सकते हैं, E प्रोपोर्शनल Q। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर ये दो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर ये वाला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, बार बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का है। बिंदुवत आवेश के लिए E और R में क्या रिलेशन है, क्या देख रहे हैं फॉर्मूला में कि डिस्टेंस R है, उस पे स्क्वायर है, डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यहाँ एक न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अगर हमें E1/E2 या E2/E1 निकालना हो और डिस्टेंस बदल रहा हो, चार्ज फिक्स हो, तो आप लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। इनवर्सली है, 2 है बाई 1 है, या 1/2 होगा। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने आपको सिर्फ विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युत तीव्रता का बेसिक कंसेप्ट दिया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता को समझे, ये है क्या, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर +1 चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसी को, उस पॉइंट का हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला याद हो चुका होगा। ई का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मैं एक बार फिर से यहाँ पर एक बार ई का फॉर्मूला क्या है, F/Q, F/Q। इससे फिर आप F निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले भी यूज होंगे, कभी Q निकालना होगा, कभी F निकालना होगा। F का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो F बराबर आएगा Q × E, और अगर कभी Q निकालना हो तो F/E कर सकते हैं। दोस्तों ये 12th बोर्ड है, लॉकडाउन है, सब कुछ खुल गया, क्लास नहीं खुला, मजबूरी है आपको ऑनलाइन पढ़ने का। ऑनलाइन में एक फायदा है कि आप जितना बार समझना चाहें इसको खोल के देख सकते हैं, बार बार देखिए, ज्यादा से ज्यादा इसको पूरा टाइम दीजिए, पूरा वीडियो पढ़िए। सिर्फ थोड़ा देखने से नहीं चलेगा आपको, आप इसको पूरा पढ़ें। और इसको आप जो होमवर्क दिया जा रहा है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर दें। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आखिर आपका, जरूर आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें।